फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम को लेके बंदे कहते हैं कि ये पार्टनर प्रोग्राम नहीं है, ये चार्टनर प्रोग्राम है। इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि पार्टनर प्रोग्राम को चार्टनर प्रोग्राम क्यों कहा जाता है। और लास्ट वीडियो में फिर से कुछ छोटे बच्चे गुस्सा हो गए थे, तो उनको फिर से अपने को ठंडा करना पड़ेगा। और जब मैं छोटे बच्चे कहता हूँ और चुन्नू मुन्नू कहता हूँ तो मेरा मतलब एज में जो छोटे हैं उनके साथ नहीं होता। 15 साल से जो कम के बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा स्वीट होते हैं, उनको इन सबसे कोई मतलब नहीं होता। असली छोटे बच्चे और चुन्नू मुन्नू है 18 से ऊपर वाले, मतलब कि वो बड़े तो हो गए हैं बट अभी भी मम्मी की गोद में रहते हैं, दिमाग से अच्छे से विकसित नहीं हो पाए। तो नंबर 1, पहले मैं लास्ट वीडियो का क्लियर कर देता हूँ। मैंने कहा था कि जो बीवेच वाले यूट्यूबर हैं उनको कैरेक्टर स्किल के साथ दिक्कत है बट गन स्किन के साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। एडवांटेज की बात करते हैं कि सामने वाले बंदे ने मुझे नीरो मार के खत्म कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो नीरो एक गलत चीज है क्योंकि वो ग्लूवो नहीं लगा पाए और एनिमी को काफी ज्यादा एडवांटेज मिला जिससे कि ये इजीली खत्म हो गए। तो मैंने सिंपल सा पॉइंट रखा था कि स्किल के साथ इनको दिक्कत है बट गन स्किन के साथ कोई दिक्कत नहीं है। M60 की जो ईवो गन स्किन है इसके साथ ग्लू वॉल पे फायर करने पे एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा। P90 की जो ईवो गन स्किन है इसके साथ मूविंग एनिमीज पे एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा। पैराफल की जो ईवो गन स्किन है इसके साथ वेस्ट और हेलमेट की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा। वुड पैकर की ईवो गन स्किन के साथ भी मूविंग एनिमीज के ऊपर एक्स्ट्रा डैमेज पड़ेगा। ग्रोजा की ईवो के साथ अगर हमारी एनिमी से ज्यादा एचपी है तो उसको ज्यादा डैमेज लगेगा। MP40 के साथ जब एनिमी की एचपी कम होगी तो उसको ज्यादा डैमेज लगेगा। कोबरा MP40 के साथ एनिमी को पीछे से मारने से बोनस डैमेज लगेगा। XM8 की ईवो के साथ किसी ऊंची जगह से फायर करने से डैमेज बढ़ेगा। ऐसी एबिलिटीज हर किसी ईवो गन के अंदर होती है, तो आप चाहो तो सबकी एबिलिटीज को पढ़ के देख लेना। तो लास्ट वीडियो में मेरा सिंपल सा यही पॉइंट था कि कैरेक्टर स्किल के साथ आपको दिक्कत है जो कि सबके लिए अवेलेबल है, बट गन स्किन का क्या, वो तो कुछ बंदों के पास है ना, सबके पास थोड़ी है। जो बंदा पैसा लगाएगा उसी को मिलेंगी और उनके अंदर इतनी ज्यादा स्पेशल एक्स्ट्रा एबिलिटीज ऐड की गई है जो कि सिर्फ उन्हीं को मिलेंगी। हमको तो पता भी नहीं था, मेरे को तो पता भी नहीं था भाई। मैं कब से गेम खेलता हूँ भाई, ये चीज मुझे पता नहीं थी। मुझे सिर्फ AK का पता था कि ड्रैगन AK के अंदर जो ईवो गन स्किन है AK का, उसके अंदर एक्स्ट्रा डैमेज पड़ता है ग्लू वॉल के ऊपर और ग्लू वॉल बहुत जल्दी से टूट जाती है। ये चीज भी मुझे किसी एक बंदे ने बताई थी गेम के अंदर। 90% से ज्यादा बंदे नो टॉपअप वाले होंगे, उनको तो इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा। मेरा सिंपल सा ये कहना है कि अगर कोई बीवेच वाला बंदा या कोई भी बंदा, कोई यूट्यूबर या कोई भी कुछ ये कह रहा है, ऑडियंस को, छोटे बच्चों को ये समझा रहा है कि कैरेक्टर स्किल बेकार है क्योंकि इनके साथ अनफेयर एडवांटेज है, तो वो साथ में ये भी बता दे कि ये जो मैंने सतरंगी गन स्किन पीठ पे टांग के रखी है इसके साथ भी बहुत ज्यादा अनफेयर एडवांटेज मुझे मिलता है जो कि बाकी बंदों को नहीं मिलता। हम सब बंदों के लिए गेम के अंदर एक सिंपल सा रूल है कि ग्लू वॉल टूटने में टाइम लगेगा, जितना तुमको लगेगा उतना ही मेरे को लगेगा। बट अगर कोई ईवो वाला बंदा बीच में आ गया, फटाक से ग्लू वॉल टूट जाएगी, तुमको वो लेटा दे। दूसरी चीज मैंने कही थी कि पीसी में खेलते हैं, ये बीवेच वाले पीसी टट्टे पीसी में खेलते हैं और फोन लॉबी के अंदर खेलते हैं। तो छोटे बच्चों को ये चीज भी बताओ ना कि देखो छोटे बच्चों, हम पीसी के अंदर खेलते हैं और फोन लॉबी के अंदर खेलते हैं। सामने वाले बंदे सारे फोन प्लेयर हैं, हम पीसी में खेलते हैं, तो हमारे पास काफी ज्यादा अनफेयर एडवांटेज है। बट ना, छोटे बच्चों को ये सब नहीं बताएंगे क्योंकि उनको तो दिन दुनिया का पता ही नहीं है, उनके मुंह में लॉलीपॉप दे दो और बस। और लास्ट वीडियो में कुछ बंदे ये भी कह रहे थे कि पीसी और फोन की कंट्रोवर्सी हुई, उसमें तू पीछे हट गया था और अब तू कह रहा है कि ये पीसी टट्टे हैं। तो जो बंदे कमेंट कर रहे थे, मुझे इस चीज का जवाब दे दो कि इन पीसी टट्टों को किसने पाल के रखा है? फ्री फायर वालों ने इनको खुद पाल के रखा है। तो अगर हम फालतू में वीडियोस बनाएंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे, हम भौंकेंगे तो हमारे भौंकने से क्या होगा भाई? इसीलिए मैंने फोन और पीसी की कंट्रोवर्सी अपनी साइड से पहले ही एंड कर दी थी क्योंकि गेम वाले खुद ही नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि उन्होंने पीसी टट्टों को, इनको कुछ बंदों को पाल के रखा है। क्योंकि जो नॉर्मल पीसी प्लेयर है उसका BR स्टार्ट ही नहीं होता, ना CS लगता है। नॉर्मल पीसी प्लेयर पीसी के अंदर फ्री फायर नहीं खेल सकता, BR स्टार्ट नहीं होता, CS अगर स्टार्ट हो गया तो सामने हैकर आते हैं। पीसी का लॉबी अलग होता है बट नॉर्मल पीसी प्लेयर का, जो फ्री फायर वालों ने पाल के रखे हैं ना, उनका नहीं होता। उनका मैच मेकिंग फोन लॉबी के साथ लगता है। हमारी गेम के अंदर भी आ सकते हैं, हमारी गेम के अंदर कोई आया था वीवेच वाला, और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तुम पीसी के अंदर खेलो, बट छोटे बच्चों के दिमाग में चीजों को क्लियर कर दो। कैरेक्टर स्किल बेकार है, कोई बात नहीं, तुम आवाज उठाओ, बट कैरेक्टर स्किल तो हर किसी के लिए अवेलेबल है ना। अनफेयर एडवांटेज तो गन स्किन के साथ भी मिलता है, तो छोटे बच्चों को वो क्यों नहीं बताते? किसी को पीसी में खेलना है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम पीसी से खेल के फोन लॉबी के अंदर आओ, हमको फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पहले से यही चीज कहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के चैनल का नाम है TG गेमर और वो पीसी के अंदर खेलता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट छोटे बच्चों को ये चीजें पता नहीं लग पाती कि कौन पीसी में खेलता है, कौन फोन में खेलता है। फिर वो बहन के भाई उनको हमारे साथ कंपेयर करते हैं। तो क्लियर कर दो ना अच्छे से, ताकि छोटे बच्चों को भी पता लग जाए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे चैनल का नाम है TG गेमर, तुम पीसी के अंदर खेलते हो तो उसके आगे लिख दो TG गेमर पीसी टट्टा, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना और छोटे बच्चे परेशान नहीं होंगे। और सीधी सी बात है, एंड में
कि अगर कैरेक्टर स्किल के साथ एडवांटेज है तो उससे ज्यादा एडवांटेज गन स्किन के साथ। पॉइंट नंबर 2, अब हम बात करते हैं कि पार्टनर प्रोग्राम को चार्टनर प्रोग्राम क्यों कहा जाता है। ये हमने उन बंदों के मुंह से सुना है जो कभी पार्टनर प्रोग्राम के अंदर थे, फिर वो बाहर आ गए और वो कहने लगे कि पार्टनर प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर बंदे जाके चाटते हैं। तो मुझे एक अंदर की खबर पता चली है जो कि तुम में से किसी को पता नहीं होगी और यूट्यूब पे आज तक किसी ने बताई भी नहीं। जितने भी बंदे ये कहते हैं कि पार्टनर प्रोग्राम के अंदर चाटुकार बंदे होते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे चटवाई थी। भाई ये बिल्कुल सच बात है, तुम इसको इग्नोर मत करना और मजाक में मत लेना। बाहर आके ये जितने भी बंदे कहते हैं कि वो चाटू प्रोग्राम है, वो सच कहते हैं क्योंकि वो भी अंदर यही काम करते थे। मुझे ये चीज तब पता चली, एक बंदे का बीवेच हटा लिया और उसने वीडियोस बनाई कि पार्टनर प्रोग्राम बेकार है, उसके अंदर चटवाते हैं। फिर उसकी एक बीवेच वाले बंदे के साथ बात हुई और मैं कोने में बैठा था। तो बीवेच वाला बंदा कहता कि तू ये क्या कह रहा है अपनी वीडियो में कि बीवेच वाले चाटुकार होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो जिसका बीवेच हटा दिया वो कहता सच तो कहा मैंने, कह रहे थे कि अगर तुम चाटोगे तो हम तुमको पार्टनर प्रोग्राम में ले लेंगे और आज इन्होंने बाहर कर दिया। फिर मुझे पता चला कि पार्टनर प्रोग्राम के अंदर कुछ बंदों को इसी तरीके से भर्ती किया जाता है। अबे साले, क्योंकि उन बंदों के पास कुछ नहीं होता, उनके पास सिर्फ छपरियों की सेना होती है। तो वो गेम को जाके कहते हैं कि मेरे को पार्टनर प्रोग्राम में ले लो, तो गेम वाले कहते हैं कि चाटनी पड़ेगी। तब वो बंदे कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम। तो वो पार्टनर प्रोग्राम के अंदर रह के अच्छे से अबे साले, साथ में ये भी कुछ रूल होते हैं कि उल्टी सीधी वीडियोस नहीं बनानी है और सट्टा प्रमोट नहीं करना है। जैसे यूट्यूब की गाइडलाइन होती हैं, उनके अंडर रह के अपने को वीडियोस बनानी पड़ती हैं, वैसे ही पार्टनर प्रोग्राम की भी होती है। तो वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते और उनको पार्टनर प्रोग्राम से हटा दिया जाता है। फिर वो अपनी ऑडियंस के आगे आके रोते हैं कि जी बेकार है भाई पार्टनर प्रोग्राम, हमसे भाई चटवाई अच्छे से और निकाल दिया, ये बीबैच वाले भाई बेकार है, सब ये चाटुकार है भाई। ये एक्चुअल में चटवाई सिर्फ इनसे, क्योंकि जो अच्छा क्रिएटर है वो तो फ्री फायर वालों के काम आ गया। तो ये एक अंदर की बात है जो कि मैंने तुमको बता दी। और ये जितने भी बंदे कहते हैं कि पार्टनर प्रोग्राम चाटू प्रोग्राम है, वो बंदे सच हैं भाई, क्योंकि उन्होंने यही काम किया है। दिल के तो सच्चे हैं भाई वो बंदे। वो भाई ऐसा काम करके आए भाई वो, और अपनी ऑडियंस के आगे आके सच भी बता दिया, मानना पड़ेगा भाई उनको। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी गेम का पार्टनर प्रोग्राम बेकार नहीं होता। एक रैंडम सा बंदा जिसने किसी गेम की वीडियोस बनाना शुरू की और उसके बाद उसको गेम वालों ने पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ले लिया, एक नॉर्मल बंदे के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। गाइडलाइन तो हर फील्ड के अंदर होती है, अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसको बाहर निकाल ही दिया जाता है। जब ये पार्टनर प्रोग्राम के अंदर होते हैं तब ये कुछ नहीं कहते, जब इनको जूता मार के बाहर निकाल दिया जाता है तो फिर ऑडियंस के आगे आके रोते हैं कि ये भाई वो चाटू 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 करते हैं। जो भी बंदा किसी भी गेम की वीडियोस बनाता है वो ये सोचता होगा कि यार काश ये गेम मेरे को अपने पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ले। बट फ्री फायर के अंदर सारी चीजें उल्ट पुल्ट है। इसकी ऑडियंस बेकार है, क्रिएटर बेकार है, कम्युनिटी बेकार है, सब कुछ ही भाई उल्ट पुल्ट है फ्री फायर का। और कुछ चुन्नू मुन्नू ये भी कहते हैं कि भाई तू मीठी मीठी बातें इसलिए करता है क्योंकि तेरे को पार्टनर प्रोग्राम के अंदर जाने, तेरे को बीबे चाहिए। तो देखो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी भी चीज की भूख नहीं है। बहुत सारे क्रिएटर ऐसा करते हैं कि इसका पकड़ा उसका पकड़ा, आगे जाके किसी बीवेच वाले बंदे का पकड़ लिया और उसको बोल के कि आगे बात करो कि यार मेरे को भी ले लो पार्टनर प्रोग्राम के अंदर। तो ऐसा करके कुछ बंदों को बीवेच मिल जाता है। अपने को ऐसी कोई भी भूख नहीं है। इस साल के स्टार्टिंग में वीवेच के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आया था। वो एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके अंदर क्राइटेरिया होता होगा, अगर किसी क्रिएटर का वो कंप्लीट है तो उसको पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ले लिया जाता होगा। तो हम कम्युनिटी के साथ ज्यादा टच नहीं रखते, हम रहते हैं अकेले। तो मेरे को पता ही नहीं लग पाया कि उस टाइम पे फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आया था। बीवेच लेने की अपने को कोई भूख नहीं है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, अगर फिर से कोई फॉर्म आएगा निकलेगा तो मैं उसको भर दूंगा। फ्री फायर की जो नीड है क्रिएटर्स को लेके, अगर उनकी हमारे चैनल के साथ फुलफिल हो जाएंगी तो वो हमको पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ले लेंगे। बाकी अपने को इन सब चीजों का ज्यादा शौक नहीं है, अपने को मजा आता है सबको पकड़ के तोड़ने में। और छोटे बच्चे में तुम सबको इसलिए भी कहता हूँ कि हर पन्ने की दो साइड होती हैं, तो तुम एक को क्यों देखते हो? एक साइड को देख के तुम यकीन क्यों मान लेते हो? उसकी दूसरी साइड को भी देखो ना। बट ये सब चीजें तुम्हें तब पता चलेंगी ना जब तुम पढ़ोगे, तुम्हारा दिमाग खुलेगा। बहुत सारे बंदे ये चाहते हैं कि अपने को पढ़ना लिखना ना पड़े, इसलिए हम यूट्यूबर बन जाएंगे और ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाएंगे। साले तू